अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू है छोटे घर बड़े लोग। बंद घरों में रहने वाले लोगों के लिए खिड़की से दिखाई देने वाला थोड़ा सा आसमान बहुत अहमियत रखता है। रोशनदान में घोंसला बना लेने वाली चिड़िया उनकी बेहतरीन दोस्त बन जाती है। वो सावन की बारिश का मज़ा छत पर बरसती बूंदों की आवाज़ से लेते हैं। लोड शेडिंग, गर्मी और हब्स का अजाब उनके दिलों में सर्दी और धुंध से मोहब्बत पैदा कर देता है। वो सर्दियों में धूप और गर्मियों में ताज़ा हवा के लिए तरसते हैं। खिड़की की सलाखें पकड़कर सड़क पर दौड़ती गाड़ियों को देखते रहना उनके बच्चों का पसंदीदा मशगला बन जाता है। रात को खुली छत पर तारों भरा आसमान देखना उनके लिए किसी ख्वाब से कम नहीं। घटते बढ़ते चांद के मुख्तलिफ रूप वो सिर्फ दरसी किताबों में देख पाते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें हालात जीते जी कंक्रीट से बने दड़बानुमा फ्लैट्स में जिंदा दफन कर देते हैं। बदकिस्मती से अगर ये 2 कमरों का फ्लैट भी ज़ाती मलकियत ना हो तो मालिक मकान उनके लिए खौफ की अलामत बन जाता है। इन घरानों में लड़ाई की बुनियादी वजह मुआशी और मुआशरती मसाइल होते हैं। ज़िंदगी ख्वाहिशात के दायरे से निकलकर ज़रूरियात की जंग लड़ने तक महदूद हो जाती है। बरसों एक ही मकान, एक ही महल्ले में रहने के बावजूद उनकी शनाख्त किराएदार से ज़्यादा नहीं बन पाती। यहाँ तक कि औलाद के रिश्ते भी ज़ाती घर ना होने के तानों की नज़र होने लगते हैं। लेकिन इन सब मसाइल के बावजूद छोटे घरों में रहने वाले बड़े दिल के मालिक होते हैं। ये दुख और तकलीफ़ में दूसरों का सहारा बनते हैं। मेज़बान घर आए मेहमान को कभी जगह की तंगी का एहसास नहीं होने देता, बल्कि वो अपने माहाना बजट में बिगाड़ पैदा करके मेहमान की तवाज़ो करना अपना फ़र्ज समझ लेता है। तवज्जो सिर्फ इस जानिब दिलाना मकसूद था कि दूसरों का एहतराम करें। मुमकिन है जिस नेमत से रब्बे कायनात ने आपको बिना मांगे नवाज दिया हो, किसी दूसरे को वही नेमत हासिल करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी खर्च करना पड़ी हो। शुक्रिया।